हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये सबसे पहला वीडियो फ्रेंड्स जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या क्या चीज़ें हुई ग्लोबल मार्केट्स में जिसका हम देख सकते हैं कि इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में इंडियन मार्केट पर आता ही आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, अब मिडल ईस्ट में दोबारा से जो है टेंशन शुरू हो चुकी है। वीकेंड में हमने देखा कि काफ़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आए एक दूसरे की तरफ से, चाहे वो अमेरिका हो, ईरान हो। तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव जो है स्टेटमेंट्स आ रही हैं और अटैक्स भी हो रहे हैं। ये नहीं है वर्बल ही सिर्फ स्टेटमेंट्स वो कर रहे हैं, अटैक्स भी कर रहे हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हो जो फ्रेश स्टेटमेंट आई है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने अब टाइटन कर दिया कैसे, जैसे कि उन्होंने ईरानियन पोर्ट्स पर ब्लॉकेड लगा दिया। अब वो फ्रेंड्स 20% टैक्स लगाना चाहते हैं और शुरू कर रहे हैं जो कौन सी शिप्स पर जो क्रॉस करेंगी हॉर्मोज को। तो ये सबसे आप बोल सकते हो बहुत ही नेगेटिव बात है मार्केट्स के लिए। और स्पेशली जब ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट करती हैं इस बात पर तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है कि 20% अब टैक्स लगा देना। उसके बाद फ्रेंड, ईरान कैसे पीछे रह सकता है। ईरान ने भी फायर बैक कर दिया कैसे कि उन्होंने कहा कि कैसे भी मतलब वो लगा सकते हैं टैक्स। उन्होंने सस्पेंड कर दिया एमओयू, वो तो पहले से ही वो जो सीज़ फायर था उसको कैंसिल कर दिया ट्रंप ने। अब वो बोल रहे हैं जो टॉक्स भी होनी थी वो भी हम नहीं करेंगे। तो इसके चलते हम देख सकते हैं कि कोई भी रिलीफ वाली स्टेटमेंट नहीं आ रही है दोनों की तरफ से। और इसका होता क्या है फ्रेंड्स, जो भी ये करते हैं, दोनों अटैक्स करते हैं या एग्रेसिव स्टेटमेंट्स देते हैं एक दूसरे को। हम देखते हैं क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल आप देख सकते हो फ्रेंड्स $85 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है, जिसने बहुत अच्छी सपोर्ट ली थी 72 के आसपास। तो फिर से अब 80 के क्रॉस करके अब 85 के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बात होती है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, क्योंकि सारे के सारे जो इकोनॉमीज़ हैं, क्रूड ऑयल जब भी मतलब वो इंपोर्ट करती हैं तो हॉर्मोज से बहुत सारा क्रूड जो है पास होता है। तो ये बहुत सारा नेगेटिव जो है एक सेंटिमेंट क्रिएट कर देती हैं सारी की सारी ग्लोबल मार्केट्स के लिए। कोई भी इससे जो है अनअफेक्टेड नहीं रह सकता। तो क्रूड ऑयल के बढ़ने से फ्रेंड्स हमारी इंडियन मार्केट्स तो अफेक्ट हुई हैं जो भी है। और अगर आप अपना रुपी भी देखो जो 94 के आसपास बहुत ही अच्छी एक स्टेबल जो है ट्रेड कर रहा था। बहुत सारे एफर्ट्स लिए आरबीआई ने ताकि रुपी को एक सपोर्ट मिले। वो अब देख सकते हो आपके मतलब बहुत सारा काम ख़राब हो रहा है रुपी के फ्रंट पर, जो 96 के आसपास अब जो आकर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत ही गलत बात हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हम इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और आउटफ्लो डॉलर का इंक्रीज़ हो जाता है इसकी वजह से। तो दोनों तरफ से मार पड़ जाती है कि रुपी का भी डेप्रिशिएट होना एक अच्छी बात नहीं होती। और विक्स ने भी अब जो है कल भी तेज़ था, आज भी तेज़ है। तो आप देख सकते हो कि 13 के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। तो विक्स भी वॉलेटिलिटी के ही सिग्नल दे रहा है। और फ्रेंड्स इसका जो मेजर इम्पैक्ट पता है क्या होता है कि क्रूड ऑयल के बढ़ने से जो है इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन आएगा, इसकी वजह से अब सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, रेट हाइक के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रेट स्टेबल हो यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन रेट कट के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। रेट हाइक होना स्टॉक मार्केट के लिए, किसी भी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि उससे लिक्विडिटी स्क्वीज़ हो जाती है। तो इंटरेस्ट रेट हाइक के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ये चीज़ें एस्केलेट होनी शुरू हो जाएं। तो अगर आप इनको भी देखो, ये कौन है, फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर। अब ये भी बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है, पॉसिबल है कि रेट हाइक के चांसेस बढ़ जाएं, क्योंकि जो फ्रेंड्स यूएस का भी जो इन्फ्लेशन का डेटा है उसका जो एक कंफर्टेबल रेंज होती है वो 2% होती है। तो 2% के पार चले जाना इन्फ्लेशन का डेटा, तो वो भी अमेरिकन मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर 2% से ऊपर इन्फ्लेशन चला गया और उसी के ऊपर मतलब टिक गया, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, जो फेडरल रिजर्व है, वो रेट हाइक कर दें। तो अगर रेट हाइक होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ होती गई तो वो भी चीज़ें मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती। और अगर हम फ्रेंड्स मार्केट पर इसका इम्पैक्ट देते हैं, ये सारी खबरों का आप देख सकते हो। आज जब है गैप डाउन के साथ ही स्टार्ट हुआ मार्केट, तो होना ही था, ये एक्सपेक्टेड है। ये कोई सेलिब्रेट करने वाली बात है नहीं है कि खुश हो जाएं कि क्रूड ऑयल 85 के पास चला गया। लेकिन सबसे जो पॉजिटिव बात एक ही निकल कर आती है फ्रेंड्स के मार्केट ने अभी भी 24,000 का लेवल जो है होल्ड करके रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। अब इसके नीचे जाएगा तो और भी ज़्यादा मतलब आप गिरावट बन सकती है, लेकिन फ़िलहाल मार्केट ने 24,000 का लेवल को होल्ड करके रखा है। ये कल भी हुआ था, मार्केट में गिरावट आई, 24,000 को होल्ड किया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई।
तो वो ट्रेंड आज मार्केट फॉलो करती है कि नहीं करती, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो ग्लोबल लेवल पर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो तो नेगेटिव ही है मार्केट्स के लिए। लेकिन हमारी मार्केट अब कैसे इस पर रिएक्ट करेगी कि 24,000 के लेवल को होल्ड करके अगर आप रिकवरी देती है मार्केट, तो हम बोल सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है तो वो अगर ब्रेक नहीं होता तो सिर्फ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट वाली बात बन जाती है मार्केट के लिए। अदरवाइज़ ग्लोबल लेवल पर जो है नेगेटिविटी ही है क्रूड ऑयल के फ्रंट पर। तो ये है फ्रेंड्स ग्लोबल मार्केट का जो सिनेरियो जो कल लेट नाइट हुआ, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, और उसका इम्पैक्ट क्या था हमारी मार्केट में, वो उसके बारे में है ये वीडियो। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।